जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। यहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप PYQ क्वेश्चन इस टॉपिक से करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक को। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव है, उसकी जो स्थापना है वह गौतम बुद्ध ने की थी। इनका जो जन्म है 567 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में, जो कि आज के नेपाल में स्थित है। इनके जो जन्म का नाम है वह सिद्धार्थ था, और इनका जो वंश है वह था शाक्य कुल। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी PYQ क्वेश्चन होंगे उसमें आप अपना आंसर ज़रूर करिएगा और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो इनका महाभिनिष्क्रमण हुआ, गृह त्याग हुआ, वह 29 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। महापरिनिर्वाण जो इनकी मृत्यु हुई वह 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं हैं, जैसे कि उनका जो जन्म है वह लुम्बिनी में हुआ, गृह त्याग कपिलवस्तु में हुआ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, कभी जन्म से, कभी गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण से एक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट। तो इसकी जो ट्रिक है वह आपकी याद रखना है। लुका लुका लुकागाकू लुकागाकू आपको याद रखना है। लू से हो जाएगा लुम्बिनी, ता से हो जाएगा कपिलवस्तु, गा से हो जाएगा गया, कू से हो जाएगा कुशीनगर। तो आपको याद रखना है लू यानी लुम्बिनी, जो कि जन्म स्थान है इनका, कपिलवस्तु है जहाँ से इन्होंने गृह त्याग किया, और गया बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर हो जाएगा आपका महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जिन्हें 4 नोबल ट्रुथ्स बोलते हैं। पहला यहाँ पर आपका दुख, फिर है दुख का कारण तृष्णा जिसे हम ईर्ष्या बोलते हैं, फिर है दुख का निवारण, फिर है अष्टांगिक मार्ग। तो आपको याद रखना है जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं वह यही हैं। फिर जो 8 फोल्ड पाथ हैं जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं वह हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, और बाकी हो जाएंगे सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न बोला गया है वह है बुद्ध। बुद्ध का मतलब हो जाता है गुरु, टीचर। धम्म का मतलब हो जाता है उपदेश। संघ का मतलब हो जाता है साधु समाज। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न को बोला जाता है बुद्धम धम्मम संघामी। तो यह बुद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं जिन्हें 3 ज्वेल्स के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनकी जो भाषा है वह है पाली, और जो प्रमुख ग्रंथ है वह है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं और उनकी जो भाषा है वह है पाली। बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान को बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, यानी जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा के लोग हैं वह बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। और हीनयान को मानने वाले जो देश हैं वह है श्रीलंका, बर्मा यानी कि म्यांमार। आपको याद रखना है। महायान बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। जो महायान शाखा के लोग हैं बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, जबकि हीनयान महापुरुष मानते हैं। महायान शाखा के जो देश हैं वह हैं चीन, जापान, कोरिया, और यहाँ के जो ग्रंथ हैं वह संस्कृत में हैं। जो महायान के ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ हुई हैं जिनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई। अजातशत्रु शासक थे और अध्यक्षता महाकश्यप की थी। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान पर हुई, वैशाली जगह पर। यहाँ पर शासक थे कालाशोक और अध्यक्ष थे शबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक शासक थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में हुई। स्थान था कुंडलवन, शासक थे कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके पक्के हो जाएंगे, तो इनको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें की। कलिंग युद्ध के बाद
बौद्ध धर्म को ग्रहण किया इन्होंने। अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद उनके माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने धम्म विजय की नीति अपनाई, स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे कि सांची और सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्तूप हैं, उनका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। बौद्ध धर्म को विदेशों में भी इन्होंने ही फैलाया। बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं धर्मचक्र। धर्मचक्र का मतलब है अष्टांग मार्ग। सिंह का प्रतीक है बुद्ध के उपदेश। कमल का प्रतीक, जो कमल है, वह प्रतीक है पवित्रता हॉलिनेस का। स्तूप से संबंधित है समाधि स्थल। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक से हम याद करते हैं कि यहाँ पर स्थान है और उनसे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है लुबो शाकू आपको दो वर्ड में याद रखना है, लुबो और शाकू। तो लू से हो जाएगा लुम्बिनी, जो इनका जन्म स्थान है। बोध गया से हो जाएगा आपका बो से बोध गया, जो इनका ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। सारनाथ, सा से हो जाएगा सारनाथ, जहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहाँ इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर रिवीजन की ट्रिक। जैसे कि हमने अभी लुबो शाकू को डिस्कस किया, उसी प्रकार आपको याद रखना है रावय पाकू से आप बौद्ध संगीति, जो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, उनके स्थान आप यहाँ से याद रख सकते हैं। रा से हो जाएगा राजगृह, वै से हो जाएगा वैशाली, और पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, और कु से हो जाएगा कुशीनगर। ये यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने इसकी रिवीजन ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे संबंधित आपके प्रैक्टिस के लिए अभी PYQ मैं करवाऊँगा, तो उसको ज़रूर देखें, उस वीडियो को ज़रूर देखें और सपोर्ट करें। जय हिंद।